आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी ने बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चाणक्य नीति की बात करेंगे। 5 तारीख तक यानी कि परसों तक हमने सेल चलाई है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कोर्स को अवेल करें। सिर्फ 300 का ही कोर्स अभी मिल रहा है, उसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। और अब अगली क्लास जो होगी वो वर्सेस ऑफ सक्सेस की होगी, ठीक है ना। अभी तक टोटल हम 10 सेशंस ले चुके हैं, अभी 4 सेशंस और होंगे लाइव, और रिकॉर्डेड तो आप देख ही सकते हैं, एक एक सेशन 2-2 घंटे का। तो देखिए, जो ममता बनर्जी ने बोला, मैं पर्सनली मैं बता रहा हूं, आप हो सकते हैं सहमत, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ठीक है। ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, जो हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए बोला है कि ये इस्लामपुर, सिताई और चोपड़ा, ये जो एरियाज है, यहां से ये इन्फिल्ट्रेटर्स की हेल्प कर रहे हैं, ये गुंडों को भेज रहे हैं और इन्फिल्ट्रेटर्स को भेज रहे हैं ताकि स्टेट में अनस्टेबिलिटी हो। ये हत्यारों को भेज रहे हैं, मर्डरर्स को भेज रहे हैं ताकि स्टेट को डीस्टेबिलाईज किया जाए। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की साजिश है। यानी कि केंद्र बीएसएफ को ये कह रहा है कि आप इन लोगों को भेजो। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है। ममता बनर्जी ने एम्फेसाइज किया कि बीएसएफ कंट्रोल करती है बॉर्डर सिक्योरिटी को, ठीक है ना, और इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो बीएसएफ कर रही है। अब भाई आप एक बात बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर को कंट्रोल करती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो, उसकी वजह से हमारे बॉर्डर सेफ है। गोली खाने वाले वो पहले होते हैं। ये नेता जो है ये अपनी बातें करते हैं, फालतू बकवास करते हैं, इनकी औकात नहीं है वहां पे जाके गोली खा सके या लड़ सके, है ना। ये दुम दबा के भागेंगे। तो ये सब क्या है बोलेंगे, और उसके बाद क्या होता है, दे विल नॉट फाइट। पॉलिटिक्स है। उधर बीजेपी भी काउंटर क्लेम्स कर रही है। तो अब ममता बनर्जी ने ये जो आरोप लगाया है, भाई बीएसएफ दिन रात बॉर्डर की रक्षा कर रही है, और उसको लेकर, बीएसएफ को लेकर ऐसा पहली बार बोला गया है। फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि जो ममता बनर्जी बोल रही है मर्डरर्स और गूंस बीजेपी की साजिश है। अब आप एक बात बताइए, अगर केंद्र ऐसा करेगी, ठीक है, तो लोगों को पता चलेगा और अल्टीमेटली ये दोनों को ही हार्म करेगा, ये बीजेपी को हार्म करेगा, है ना। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां से कोई ऐसे लोग आए, क्योंकि जब बांग्लादेश का इशू हुआ तो वैसे ही सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। लेकिन क्या इसमें सच्चाई है, लोग आ रहे हैं? हाँ है। अब इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो आगे जाके हम देखेंगे कि बीएसएफ के जो डीजी है उन्होंने क्या बोला है। टीएमसी कह रही है कि बनर्जी ने, मतलब जो ममता बनर्जी है, उन्होंने बोला कि देखिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर इस तरीके की एक्टिविटीज कंटिन्यू रही तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम सरकार के डिसीजन, सरकार के साथ हैं, लेकिन हम स्ट्रांगली अपोज करते हैं कि अगर आप स्टेट की, राज्य की पीस और स्टेबिलिटी के साथ खेलेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। अब हम सबको पता है बंगाल में इलेक्शन के बाद कौन स्टेट पीस के और सिक्योरिटी के साथ खेलता है। भाई इलेक्शन के बाद भयानक वायलेंस होती है, बंगाल में तगड़ी वायलेंस होती है, ठीक है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी बार बोला है, लेकिन उन्होंने इग्नोर की है। फिर बीजेपी ने दोबारा हमला किया। बीजेपी जो के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि भाई देखिए, वेस्ट बंगाल जो है, सबसे पहली बात ये इनकी गड़बड़ है। ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है बांग्लादेश में, क्या ममता बनर्जी ने एक बार भी बोला कि वहां पे माइनॉरिटीज के ऊपर इतना हमला हो रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत है? किसी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी चीज है कि नेशनल सिक्योरिटी एफर्ट्स को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहां पे ममता दी से लैंड मांगा गया था, ठीक है, जो बीएसएफ की आउटपोस्ट के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पे। तो 17 ऐसी आउटपोस्ट जो है वो बनाने की कोशिश थी हमारी, और इससे काफी ज्यादा जमीन, वो स्टेट के अंदर ही आता है लैंड। तो ममता दी ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। उसके बाद बताया कि जो भी सेंटर बोलती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोलती है, दीदी उसको मना करती हैं, ना जॉइंट मीटिंग्स करती है, ना कोऑर्डिनेट करती है सेंट्रल एजेंसीज के साथ, ऊपर से हमारे ऊपर फालतू के इल्जाम लगाती है बिना कोई। देखिए, अगर भाई एक चीज है, अगर आपको ऐसा लगता है आप सबूत दो, दैट्स इट, एविडेंस दो। अगर है तो बहुत चिंता की बात है, एविडेंस दे दो, सब दूध का दूध। सब हवाई बात करते, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद यह भी बोला है कि स्टेट पुलिस ने, अब ये भाई देखिए बीजेपी ने बड़ा भयानक आरोप लगाया कि स्टेट पुलिस ने अभी तक 2500 इंट्रूडर्स को रिलीज कर दिया। पुलिस राज्य के पास है, तो 2500 इंट्रूडर्स को रिलीज कर दिया गया, जो कि बीएसएफ ने अरेस्ट किया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी जान पे खेलकर अरेस्ट किया था। उसके बाद
ये भी यहां पे बोला है कि टीएमसी जो है वो क्रिमिनल्स को बचाती है जो कि ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, आपको पता है कि जो गोल्डन ट्रायंगल है वहां से पूरा ड्रग्स आता है और बॉर्डर, क्योंकि देखिए जब मैं मेघालय गया तो मेघालय पे मैंने देखा नदी है दाउकी और उसके उधर साइड बांग्लादेश पड़ता है, तो जो बॉर्डर है वो वल्नरेबल है और कई बार इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं और ड्रग्स आ जाता है आसानी से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में और उसके बाद फिर इंडिया में। तो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स में टीएमसी उन क्रिमिनल्स को बचा रही है जो कि इसमें इन्वॉल्व है, और बोला कि इसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से जो नेशनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। उन्होंने वेस्ट बंगाल सरकार से ये बोला है कि देखिए आप सेंटर केंद्र के साथ कोलैबोरेट करिए, ये बंगाली कम्युनिटी के लिए और देश के लिए बहुत ही ज्यादा सही है। अब देखिए यहां पे टीएमसी और बीजेपी के जो बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर एक दूसरे के ऊपर लगातार बरस रहे हैं, वो आपने टीएमसी का सुना और आपने बीजेपी का सुना, लेकिन इसमें बीएसएफ को लाना सही नहीं है। आप पॉलिटिक्स है भाई, अभी तो इलेक्शन, अब तो वेस्ट बंगाल में जीते, लेकिन पॉलिटिक्स है, आप आरोप लगाइए, खूब आरोप लगाइए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, लड़ मर जाओ, लेकिन बीएसएफ को मत लाओ बीच में, वो सही नहीं रहेगा। अब यहां पे जो डीजी है बीएसएफ के, उन्होंने कुछ कहा है, उनकी बातें आपको सुननी चाहिए। सो संजीव कृष्ण सूद ये कहते हैं कि देखिए जो वेस्ट बंगाल के सीएम ने ये आरोप लगाए हैं ये बहुत ही ज्यादा गलत है। बीएसएफ अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और बेस्ट कर रही है। अब हो सकता है कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, उन्होंने इस बात को नकारा नहीं है, हो सकता है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हुआ हो। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज ये है कि कई बार बॉर्डर पे ट्रूप की डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है, यानी कि जो जब इलेक्शन आते हैं तो आपको पता है कि फिर वो वही बीएसएफ जो है वो इलेक्शन के उसमें जुट जाती है। तो जब ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाता है तो फिर जहां पे वो पहले थे वहां नहीं होते, तो वो बॉर्डर से आ सकते हैं जो इंट्रूडर्स होते हैं। उसके बाद दूसरा रीजन है जो पूरा का पूरा ईस्टर्न सेक्टर है, वहां पे 164 गांव है। अब भाई देखिए वो 164 गांव कुछ इधर साइड है कुछ उधर साइड है, और भारत और बांग्लादेश में बॉर्डर खाली नाम का है, आप आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि कई बार जो इंटरनेशनल बाउंड्री पे गांव है वहां पे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन बंगाली है कौन बांग्लादेशी है। भाई उनका कल्चर सेम है, उनकी लैंग्वेज सेम, उनका पहनावा सेम है, तो आप कैसे, कई बार ये इंडियंस दे आर फोर्ज्ड, वो ऐसे भेज बना के आ जाते हैं और बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। तो बीएसएफ के लिए भाई वो भी इंसान है, कई बार मुश्किल हो जाता है पहचानना कि कौन सही है, ठीक है ना। तो गलती इंसानों से होती है, लेकिन बस वही है कि पॉलिटिक्स करते रहिए, बीएसएफ को साथ में मत लाइए। और मैं तो कहता हूं जो नेता ऐसी बातें करे उनको जाके बॉर्डर पे खड़ा कर दो कि आप 2 महीने तक यहां पे काम करिए, उसके बाद फिर आप हमको बताइए। थैंक यू सो मच।